की सरजमीन पे बस एक ही नाम, बोरसद की सरजमीन पे बस एक ही नाम, बोरसद की सरजमीन पे बस एक ही नाम। अल्लाह ताला ये मोहब्बत आपकी नस्लों में रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन महफ़िल, आज की महफिल जो इज्तिमाई दावत की सूरत में शेखुल इस्लाम के चाहने वालों ने इस हाल में रखी है, मगर यहाँ दो दावत है। पहली दावत तो मुझे मिली है दावत कलाम के लिए, फिर उसके बाद दावत कलाम के बाद फिर दावत ताम और उसके बाद इसका इख्तिताम। सब कुछ होने के बाद भी बोरसद में एक ही नाम, वो है हमारे हज़रत शेखुल इस्लाम। तो बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का वक्त भी नहीं है, और बोरसद की सरजमीन पर मैं आप तमाम जो यहाँ मौजूद हैं या जो नहीं भी हैं, तमाम इलाके वालों को, मोहल्ले वालों को, सोसाइटी वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह आपने बोरसद की सरजमीन पे कल एक तारीख लिखी, मेरी तमन्ना थी, मेरी आरज़ू थी, मेरी चाहत थी, एक तस्वुर को आपने जो तस्वीर बख्शी, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कल जो हुजूर शेखुल इस्लाम की आमद पे यहाँ जुलूस निकला, मेरे तो जहन में सिर्फ जुलूस था, मगर बाद में मैंने अहबाब के मोबाइलों से जो वीडियो देखा, मुझे वो जुलूस नहीं सुनामी लग रही थी।
और इस सुनामी में ना जाने कितने बह गए। यहाँ की बलाई भी खत्म हो गई और इंशाअल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ की खुराफात भी खत्म हो जाएगी। हाज़रीन, अल्लाह तबारक तआला का शुक्र है कि उसने हमें अपने महबूब के गुलामों में रखा और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम नबी के भी गुलाम हैं और नबी की आल के भी गुलाम हैं। और बोसर वाले बहुत खुशनसीब हैं कि उन्हें जो पीर मिला वो ऐसा पीर है कि सादात की जमात में भी जो सैयदुल सादात नजर आता है वो ऐसी जात शेखुल इस्लाम की कि जिन्होंने बोरसत की सरजमीन को पाई नहीं दिया है। उसी में मैं आपकी मोहब्बतें भी देख रहा हूं कि जिस तरीके से आप जोग दर जोग झुंड बना के उस सोसाइटी का तवाफ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसकी बेहतरीन जज़ा आपको दुनिया और आखिरत में अता करेगा। बस हमारे ये तमन्ना ये रहेगी कि हुज़ूर शेखुल इस्लाम यहाँ मौजूद हैं, जब वो यहाँ से रुखसत हों तो जिस तरीके से कल आपने उनके इस्तकबाल में दिल जीता है, जब वो यहाँ से जाए तो बोरसद वालों को वो दिल से वो दुआ दें ताकि वो दुआएं आपकी नस्लों तक पहुँचे। बस समझना इसमें ये है कि हम मुरीद हैं, वो मुर्शिद है। हम गुलाम हैं, वो हमारे आका है। हम मुक्तदी हैं, वो हमारे मुक्तदा हैं। हम राह में चलने वाले हैं, वो हमारे रहनुमा। तो जो मुर्शिद होता है और जो मुरीद होता है, पीर और मुरीद का ताल्लुक ये है कि अगर हम सूफिया किराम के अक़वाल और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान के फरमान को देखें तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि पीर और मुरीद का ताल्लुक ऐसा होता है कि पीर को ऐसा हो जैसे रसूल पाक, और मुरीद तो कहते हैं मुरीद ऐसा हो जैसे कि सिद्दीक़ अकबर। रसूल पाक जैसा पीर और हजरत सिद्दीक़ अकबर जैसा, सब बोलो, हजरत सिद्दीक़ अकबर जैसा मुरीद। एक होता है पीर को मानना, हम पीर को चाहते हैं, हम पीर को चाहते हैं, हम पीर को मानते हैं, ठीक है। आप पीर को मानते हैं, ये सच है, आपकी चाहत में कोई कमी नहीं है, मैं मानता हूं। मोहब्बत मगर फिर भी ये नहीं होती कि हम पीर से मोहब्बत करते हैं। अगर ये मिसाल आपको समझनी है तो
मैं वो मिसाल दूं जिसे आप जानते हैं। आपने बहुत सुना होगा और लोगों से सुन रखा होगा, हमारे उलमा भी बयान करते हैं, हमारे खुतबा भी बयान करते हैं, और ये बारहा बयान किया जाता है, और आप उससे पनाह भी मांगते हैं। हमें हुक्म है कि जब हम कुरान पढ़ें या नमाज पढ़ें या जो काम करें, कलाम हम खुदा का बाद में पढ़ते हैं, पनाह पहले मांगते हैं, और हम कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम पनाह मांगते हैं शैतान रजीम से, बाद में फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जबकि अगर आप उसका इतिहास देखें तो आपको मालूम है, ये बयान किया जाता है कि वो इतना बड़ा साजिद था, सजदा करता था, इतना इबादत गुजार था, आबिद था, कि मिसाल के तौर पे ये कहा जाता है कि हम जानते नहीं कितनी जमीन है, कितनी जमीन हमें नहीं मालूम, मगर जितने सजदे उसने किए हैं, उन सजदों को अगर समेटा जाए और समेट कर उसे जमीन पे रखा जाए तो जमीन का कोई हिस्सा नहीं बचेगा। पूछे इब्लीस है कि तुम किस हाल में थे जो सजदा कर रहे थे? वो जवाब देगा मैं अल्लाह को मानने वाला हूं, उसे अपना माबूद हकीकी मानने वाला हूं, मैं साजिद वो मजदूर, मैं आबिद वो माबूद। उलमाए किराम मौजूद है, बताइए कि जब वो मानना था तो क्या उसके मानने में और सजदा करने में कोई कमी थी? कोई कमी नहीं। जिसका जन्नत में आना जाना हो, फरिश्ते जिसे झूला झूलाए, जो मोहल्ले में मलाइका कहा गया, उस कैरेक्टर पर मौजूद था। वो था दूसरी जमात का, मगर फरिश्तों की जमात में भी उसकी इज्जत थी। मगर बात खुदा को मानने में नहीं आई। वो तो चलता रहा, इबादत होती रही, सजदा करता रहा, जिक्र करता रहा, अल्लाह का नाम लेता रहा। प्रॉब्लम तब पैदा हुई कि जब अल्लाह ने कहा कि मुझे तो मानते हो, मेरे आगे तो सर्वा सुजूद हो, मेरा तो जिक्र करते हो, मुझे मानने में तुम्हें कोई कमी नहीं, हम वक्त मेरा नाम लेते हो, मगर मैं चाहता हूं कि मैंने जनाबे आदम को बनाया है, मैंने जनाबे आदम को चुना है, मैंने जनाबे आदम को पसंद किया है, मैंने पसंद किया, तुमने मुझे पसंद किया। ये तुम्हारी पसंद है और सच्ची पसंद है। तुम मुझे पसंद करने में नालायक नहीं हो। मैं मानता हूं कि तुम
मुझे मानते हो, मगर अब मानने का इम्तिहान आया है। आओ देखता हूं इस इम्तिहान में पास कौन होगा। ला के हजरत आदम को खड़ा कर दिया। ये आदम है, आदम। और सुनो, मैंने आदम को अपना खलीफा चुना है। ऐसा नहीं है एतराज करने वाली दोनों जमातें आ गई। फरिश्तों ने भी एतराज किया, इब्लीस ने भी एतराज किया। एक एतराज कैरेक्टर पर था जो फरिश्तों का था। ये अल्लाह तो किसको अपना खलीफा बना रहा है, जो जमीन पर फसाद करेंगे, खूनरेजी करेंगे। हम तेरे चाहने वाले, तेरा जिक्र करने वाले, तेरे मानने वाले, तेरी बातों पे अमल करने वाले, हम में किसी को चुन लिया। उसी में वो भी था। उससे भी कहा गया, या आदम मेरे खलीफा है, इनका सजदा करो। वो भी आया ना, अना खैरुम मिन्हु, मैं इनसे बेहतर हूं। और बेहतरी की बात अब कैरेक्टर पे नहीं हो रही है, मटेरियल पर हो रही है। बात अब वजूद पर आ गई। इधर बात कैरेक्टर पे थी, इधर मटेरियल पर है, वजूद पर है। मैं इनका सजदा तो नहीं करूंगा, इनके आगे नहीं झुकूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आग से हूं, ये मिट्टी से है, मैं इनसे अफजल हूं। अब ठीक, मुझसे मोहब्बत करने का दावा करते थे, मेरी चाहत के तराने गाते थे, मेरे नाम लेवाते ना। मेरे तब बनोगे जब मेरी चाहत को भी कबूल करोगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो जमात मलाइका की थी जो महबूब रही। मरदूद वो हुआ जिसने इनकार किया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, तुम भी मानते हो, मानते हो, मानते हो। तुम्हारे मानने में कोई शक नहीं कर सकता। कौन एतराज करेगा कि कौन मुरीद अपने पीर को नहीं मानता? वो मुरीद ही नहीं है जो पीर को ना माने। पीर मुरीद का ताल्लुक कोई ट्रिपल तलाक से नहीं होता कि पीर साहब 3 तलाक देंगे तभी तुम बाहर होगे। आप समझ रहे हैं? आप पीर मुरीद का ताल्लुक एहसास से होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोहब्बत के ताल्लुक से। आपको शेखुल इस्लाम से मोहब्बत है? हाथ उठा के बताइए, है ना? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब किसी से मोहब्बत होती है तो 3 चीजें तो कंपलसरी होती है। मोहब्बत का तकाजा है कि 3 चीज तो होगी तभी मोहब्बत होगी। आप कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है, कहते ही नहीं कहते मोहब्बत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत जो होती है
वो बहरी होती है। मोहब्बत जो होती है ना, वो गूंगी होती है। ये तीन चीज है तो तुम्हारी मोहब्बत कामिल है। और अगर इन तीन चीज तुम्हारे अंदर नहीं है तो जाके अपनी इस्लाह कर लो। अंधी मोहब्बत किसे कहते हैं, गूंगी मोहब्बत किसे कहते हो, बहरी मोहब्बत किसे कहते हैं? बहरी मोहब्बत इसे कहते हैं कि अगर कोई जो मेरा महबूब है, जिसे मैं मोहब्बत करता हूं, जिसे मैंने अपना दिल दिया है, जिसके आगे मैं बिक गया हूं, उसके ताल्लुक से कोई बुरा कहे मैं सुन नहीं सकता। और अगर सुन रहे हो तो जाके अपनी इस्लाह कर लो। तुम मुरीद कामिल नहीं हो। मोहब्बत गूंगी होती है। अगर जबान से पीर के ताल्लुक से कुछ निकले ना, तो समझ जाओ कि लगता है कि फिर से हजरत के पास जाना होगा और फिर से जो है तजदीद बैत करनी होगी। मोहब्बत अंधी होती है। मैं अपने पीर के ताल्लुक से कोई गलत चीज नहीं कह सकता, ना मैं सुनूंगा, ना किसी गलत की सोबत में बैठ के बोलूंगा, ना अपने पीर के ताल्लुक से गलत होता हुआ देख सकता हूं। ये होता है मुरीद। और मिसाल लेनी है तो और सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में। चेहरे मुबारक को देखा तो घटिया था, तो घटिया बात। जैसा आदमी होता है वैसी उसकी लैंग्वेज होती है, वैसी ही बात होती है। उसने अपने घटिया अंदाज में अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक को देखकर वो बात कही। वो बात मैं आपसे नहीं कह सकता हूँ। अब आप सोच लिया अबू जहल जैसा कैसा था, उसकी बात भी वैसे ही होगी। वही साथ में ये मुरीदे कामिल भी मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल की तरफ देखा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके जैसा कोई हसीन और जमील नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होता है पीर मुरीद। अल्लाह के रसूल मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए। मेराज का वो वाकया है, सब जानते हैं। वापस तशरीफ लाए, लोगों को बताया। अब जिस हिसाब के लोग थे, कुछ खास से तो उन्हें ला मक्का तक की बात बताई। कुछ वो मक्का वाले थे जिन्हें मस्जिद अक्सा की बात बताई। खैर वो तफसील में नहीं जाना, मगर उसके बाद जब ये सब बयान किया, अब पकड़ में आया है मामला। चले अब इत्तेफाक से मुरीदे कामिल मिल गया। ए अबू बकर, एक बात बताओ, आज एक बात बहुत यहाँ मक्का में उड़ी हुई है। एक शख्स है जो लोगों को ये बता रहा है कि मैं रात मक्के से गया और मस्जिद अक्सा पहुंचा और ये सारी बातें हुई और उसके बाद होते होते मैं रात फिर वापस आ गया। ताज्जुब से सुन रहे थे, कौन है ऐसा कहने वाला? कबो छोड़ो, ये बताओ ऐसा हो सकता है? तुम्हारे अकल में बात आ रही है? गलत बात है, बिल्कुल झूठी बात है, हो ही नहीं सकता साहब, अकल में आती ही नहीं है। हर तरीके से माइंड सेट कर दिया और बिल्कुल उन्होंने मान लिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। जब देखा कि बात
मेरी मुकम्मल हो गई और इन्होंने मुंह से कह दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल, नेवर, कोई कभी हो ही नहीं सकता। कोई ऐसे रात रात इतना लंबा सफर करके कोई वापस आ जाए, हो ही नहीं सकता। जब देखा कि जबान से निकल गया है जिद्दी के, तो अबू बकर मैं बताऊं वो कौन है? हाँ बोलो कौन है वो? कौन आदमी है जो यहाँ ऐसी ऐसी बातें फैला रहा है? कहा जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो ना, जिसे तुम कहते हो अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है, वही कह रहा है। कान से सुना। अब मुरीदे कामिल की जबान बोली कि पहले तो अननोन समझ के बात कर रहे थे, मगर अब जान लिया कि किसने कहा है। कहा अल्लाह के नबी ने कहा, खुदा के महबूब ने कहा, हबीबुल्लाह ने कहा, हाँ उन्होंने कहा। जगह कैसी बात कह दी, ऐसा क्या हो सकता है? कहा सुन, अगर उन्होंने कहा है तो मेरी अकल में आए या ना आए, अगर मेरा नबियों का इमाम खुदा का महबूब कहता है तो मेरी अकल आए या ना आए, मगर उनकी बात तो सच्ची आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, खतीब अहले बैत, खतीब अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही वजह है हम अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत, हम सुन्नी मुसलमान है, हम ना खारजी है ना हम राजी है। 1.25 लाख साहबी है और हम हर साहबी को मानते हैं। बात सदाकत किया जाए तो हम हर साहबी को सच्चा मानते हैं, किसी की नीयत में कोई खोट नहीं है। साहबियों के ताल्लुक से कोई बात गलत कहे तो बकवास करता है, चाहे सिद्दीक़ अकबर हो, चाहे फारूक आजम हो, चाहे उस्मान गनी हो, चाहे अली मुर्तजा हो, चाहे तलहा हो, चाहे जुबैर हो, चाहे बिलाल हो, चाहे खुबैब हो, चाहे साद हो, चाहे सईद हो, चाहे खालिद बिन वलीद हो, खलीफा अव्वल से लेकर हजरत अमीर माविया तक हम सबको सच्चा मानते हैं। मगर सब सच्चे, मगर उन सच्चों में कोई सिद्दीक़ अकबर है तो ये लक़ब हजरत अबू बकर को मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। वजह ये है कि अक्ल नहीं लगाई, बेशक बेशक। अक्ल नहीं लगाई, दिमाग नहीं लगाया, जबकि दिमाग में वो बात आती नहीं थी, समझ के अंदर घुसती नहीं थी, दिमाग में कहीं से सेट नहीं हो रही थी। जब सुना तो इनकार भी कर दिया, मगर जब बात शेख की आई, जब बात महबूब की आई तो कहा उन्होंने कहा है तो उन्होंने सच कहा होगा। बेशक बेशक। सुभान मेरी अकल में आई या ना आए कोई बात नहीं, इसी बात की बुनियाद पर आज दुनिया उन्हें सिद्दीक़ अकबर कहती है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। इसलिए अशरफियों और बोरसत के सुन्नी मुसलमानों, हम शेखुल इस्लाम के कहने वाले हैं, हमने उन्हें दिल दे दिया है, हम उनके हाथ में बिक चुके हैं, वो हमारी मोहब्बतों का मरकज है। हम किसी की बकवास सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, हम बस देखेंगे तो शेखुल इस्लाम की पसंद देखेंगे। शेखुल इस्लाम को क्या पसंद है, बेशक। शेखुल इस्लाम की क्या मर्जी है, शेखुल इस्लाम क्या कहते हैं। हज़रत शेखुल इस्लाम किस चीज़ से राज़ी है, हज़रत शेखुल इस्लाम किस बात से खुश है, मेरा पीर जिस बात से खुश है हम उससे खुश हैं। बेशक बेशक। और आप ये सोचो कि आपकी समझ उनकी समझ से ज़्यादा है,
तो लोगों अच्छे अच्छे चले गए, है ना, लोग कब्रों में चले गए, है ना, बहुत से लोग कब्रिस्तान जाने को तैयार हैं। लोगों को समझते समझते टाइम लग गया, मगर जो शेखुल इस्लाम कह देते हैं ना, आखिर में उसी को मानना पड़ता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसीलिए ज्यादा अक्ल के घोड़े ना दौड़ाएं। मेरी आपसे मोहब्बताना अपील है, हमदर्दाना अपील है। मुझे तमाम अहले बोरसद से मोहब्बत है, क्योंकि इसे मुहद्दिस आदम की राजधानी कहा जाता है, इसे हज़रत शेखुल इस्लाम की राजधानी कहा जाता है। इस ज़मीन को हमारे बुजुर्गों ने पसंद किया है, इसीलिए खानवादे मुहद्दिस आदम बोरसद के एक एक फर्द से मोहब्बत करता है। आप हमारे घर के हो, आप हमारा एक हिस्सा हो। इसलिए आप लोग इस ताल्लुक से, जैसे आपने जो है इज्तिमाई दावत रखी है, ये इज्तिमाई सोच रख लीजिए कि हम वही मानेंगे जो हज़रत शेखुल इस्लाम कहेंगे, इंशाअल्लाह। हम उसी को पसंद करेंगे जिसे हज़रत शेखुल इस्लाम पसंद करेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम उसी को चाहेंगे जिसे हज़रत शेखुल इस्लाम चाहेंगे। और जिसे भी यहाँ पर बोरसद में अपनी चाहत का झंडा लहराना है, उसे पहले हज़रत शेखुल इस्लाम से मोहब्बत का अप्रूवल लाना होगा। हम हज़रत शेखुल इस्लाम की जो ज़िंदगी है, अल्लाह ताला उनकी उम्र को दराज करे, आमीन आमीन उनका साया हम पर ता देर कायम रखे, आमीन आमीन। हमारे घर को, हमारे खानदान को, नहीं पूरे अहले सुन्नत को उनकी सरपरस्ती की ज़रूरत है। बेशक बेशक। लिहाजा जो हज़रत तशरीफ़ लाए यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह अहले बोरसद को इतने दिन नवाज दिया, तो आपको चाहिए कि जिस तरह आप उनकी खिदमत कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको उनसे मोहब्बत है, मैं चाहता हूँ कि जब शेखुल इस्लाम यहाँ से जाए, तो सिर्फ यही नहीं कि मैं आया था, मैं हज़रत शेखुल इस्लाम बहुत जगह सफ़र किया, बहुत जगह लग गए, मगर जिस तरीके से इस पूरे बोरसद का हिसार किया है ना, कि बिल्कुल चले और चलते चलते पूरा बोरसद घेर लिया उन्होंने। और ये वलियों की बहुत बड़ा करम होता है कि जब वो किसी गांव से इस तरह गुजर जाते हैं ना, तो बलाएं भी ख़त्म हो जाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नूर वाले नूर वाले। अल्लाहु अकबर। मुझे अपने पीरो मुर्शिद का इस बात पे किस्सा याद आया। वो बिहार बहुत तशरीफ़ ले जाते थे, हज़रत सरकारी कला, और वहाँ एक जगह थी, जैसे ये राजधानी हज़रत शेखुल इस्लाम की है, हुज़ूर मुहद्दिस आदम की है, ऐसे हुज़ूर सरकारी कला की भी राजधानी भागलपुर में एक जगह थी जिसे माछीपुर कहते हैं। तो वहाँ से करीब जो 30-40 किलोमीटर एक इलाका था, जिस इलाके का नाम जो था दौना कहा जाता था, वहाँ ऐसे ही नाम रहता है, दौना, डुमरावा, ऐसे नाम है। तो
जब हजरत शेख सरकार कला जाते तो वहाँ लोग उनसे दूर दूर से मिलने आते, तो बहुत से लोग मिलने आते, हजरत का दावत देते, मगर जब उस इलाके के लोग जाते तो हजरत देख के मुस्कुराते और बताते लोग कि हजरत फला इलाके वाले आए हैं, तो बोलो, और देख के मुस्कुराए और फिर अपने अंदाज में पूछते थे क्या कोई वबा आई है, क्योंकि उनका अकीदा ये था कि जब उनके यहाँ कोई बीमारी आती थी तो बीमारी का इलाज तो डॉक्टर करता है, मगर वो हजरत सरकारे कला के ऐसे आशिक थे कि उनका अकीदा ये था कि बस हजरत सरकारे कला आए, ठहरे नहीं, वक्त नहीं है तो रुके मत, बस आके गुजर जाए, बलाएं हमारे हाथ से खत्म हो जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, खतीब अहले बैत, खतीब अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वो भी आशिक और बोसत वाले भी तो इश्क में कम नहीं आए, बोसत वालों का भी अकीदा शेखुल इस्लाम के लिए ऐसा ही है और करम भी उन्होंने ऐसा ही किया। आना चाहते तो घर से भी आते और सोसाइटी में चले जाते, मगर यहां की तंगलियों से भी शेखुल इस्लाम गुजरे और उस पर नाराजगी नहीं, खुश है कि पूरा जुलूस खत्म हुआ तो मैं सोच में था कि बेड़ा तो उठा लिया। मैं जब रात को मीटिंग करने आया था और मीटिंग करने के बाद जब मैं हुआ कि साहब ये रास्ता बनाया गया है, नक्शा बनाया गया है, मैं उस नक्शे के को देखने गया कि भाई ये नक्शा कहाँ से कहाँ शुरू होगा। तो जब मैं उधर गया तो एक रास्ता मिला, मैंने उन चाहने वालों से कहा कि भाई ये रास्ता तो मुश्किल है, क्योंकि उससे पहले पेटलाद वालों की भी मोहब्बत देखी गई, माशाअल्लाह उन्होंने भी जुलूस निकाला। और मैं सच बताऊं आपको, मेरे अंदर जो चाहत पैदा हुई वो पेटलाद वालों के जुलूस को देखकर हुई। अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, पेटलाद वालों को। बेहतरीन शानदार उन्होंने जुलूस निकाला हजरत शेखुल इस्लाम का, और हजरत शेखुल इस्लाम ने उनको भी बहुत दुआओं से नवाजा है। हजरत मैंने उन इलाकों को देखा, मगर जब हजरत गुजर के गए, जब कमरे मुलाकात की तो हजरत का चेहरा जो था वो मुस्कुराता हुआ था, मुस्कुराता हुआ चेहरा हुजूर शेखुल इस्लाम का। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आप बस इतना समझे कि इस अकीदे के साथ कि जिस तरह पीर की आमद से बलाएं खत्म होती है, पीर की आमद से क्या खत्म होती है? बलाएं खत्म होती है। ये तो पीर का काम है। अब मुरीदों का काम ये है कि हम अपने इलाके से फितने भी खत्म कर देंगे। हज़रत आप बैठ जाए और माशाअल्लाह पैगाम पहुंच गया, पैगाम मिल गया आपको। क्या करना है? हजरत तशरीफ लाए, बलाए खत्म। हमारा अकीदा क्या है? हजरत आए, बलाए खत्म। हुजूर शेखुल इस्लाम ने जो करम नवाजी की, बोरसत की ज़मीन से बलाए खत्म हो गई। अब आपका काम है कि यहाँ से फितने खत्म करते हैं। और एक जो मैंने बात कही थी, वो नारा यहाँ पे यही होना चाहिए, और वो ये है कि बोरसत की सरजमीन पे बस एक ही नाम, बोरसत की सरजमीन पे बस एक ही नाम, शेखुल इस्लाम। दोनों हाथों को उठा के कहो, बोरसत की सरजमीन पे बस एक ही नाम, बोरसत की सरजमीन पे बस एक ही नाम, बोरसत की सरजमीन पे बस एक ही नाम।
इस्लाम शेखुल अल्लाह ताला ये मोहब्बत आपकी नस्लों में रहे। आमीन आमीन हम शेखुल इस्लाम के चाहने वाले थे, हैं और रहेंगे, और बहुत सच्ची सरजमीन में वही रहेगा जिसके दिल में शेखुल इस्लाम की मोहब्बत रहेगी। इंशाअल्लाह। इसलिए जो शेखुल इस्लाम की पसंद है वो पूरे मौसम की पसंद है। शेखुल इस्लाम जिससे राजी है उससे पूरा मौसम राजी है। हम किसी की शक्ल नहीं देखेंगे, हम शेखुल इस्लाम की नजर देखेंगे। इसलिए अल्लाह ताला आपकी ये मोहब्बत कायम रखे, आमीन इसको ये मोहब्बत की जजा आपको दुनिया में भी दे, आमीन आखिरत में भी दे। आमीन। अल्लाह ताला ये शेखुल इस्लाम का साथ यहाँ भी रहे, और कल इंशाअल्लाह जब हम सब मैदान महशर में होंगे तो अल्लाह ताला वहाँ भी उनका साथ रखे। आमीन आमीन। मौला करीम हम सबको सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।